हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। स्टूडेंट्स, आपको ये वाला जो पैराग्राफ है, मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, यह आपको पिछली वीडियो में समझा दिया गया था। और इसके बाद में आपको मानव पाचन तंत्र का जो पूरा चित्र होता है वह भी समझाया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा आप कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, क्योंकि आपका 1 नंबर का अगर सवाल बनता है तो आपको ये लिखना होगा। लॉन्ग में लिखने के लिए आपको यहाँ से आगे का भी लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, हम अब वह पढ़ेंगे जो मनुष्य में पोषण में इसके आगे का टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल, क्योंकि जो मनुष्य का जो पोषण होता है जो किस प्रकार होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और पाचन तंत्र, इन सब के द्वारा होता है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आहार नाल शुरू करते हैं। आहार नाल को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख्यतया मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में विभक्त होती है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य की मुख गुहा पढ़ें उससे पहले हम अच्छे से जान लेते हैं कि आहार नाल क्या है। ये क्या है, 8 से 10 मीटर लंबी है ये, ठीक है। इसकी लंबाई है 8 से 10 मीटर। और ये कितने भागों में विभक्त रहती है? सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी, और उसके बाद में ग्रासनली, इसके बाद आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स में ये बटी रहती है। ये स्टेप बाय स्टेप आप इन सभी को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी। तो इसको पढ़ते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो दांतों का प्रकार हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है करंतक। करंतक को हम इंसीजर्स बोलते हैं। मनुष्य में दूसरे नंबर पर दांत होते हैं रदनक। रदनक को बोलते हैं हम कैनाइन्स। इसके बाद में 3rd नंबर पर होते हैं अग्रचर्वणक, जिसे बोलते हैं हम प्रीमोलर्स। इसके बाद में होते हैं चर्वणक यानी कि मोलर्स। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और अब इनकी संख्या गिन लेते हैं। स्टूडेंट्स, मनुष्य का एक दंत सूत्र होता है जो आपको आगे ये पढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे पहले, फिर हम इसके दंत सूत्र पर पहुंचेंगे। प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या, एक जबड़े के अंदर जो इंसीजर्स होते हैं, करंतक होते हैं, उनकी संख्या होती है 2 जोड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? 4। यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो दांतों की संख्या जो सबसे आगे होते हैं इंसीजर्स, उनकी संख्या होती है 4। और इनका जो कार्य होता है वह है भोजन को कुतरना, भोजन को कट करना, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम रदनक की। रदनक को बोलते हैं हम कैनाइन्स। प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी यानी कि 2। ऊपर की तरफ 2 दांत होंगे कैनाइन्स नाम के, और नीचे भी 2 दांत होंगे। और इन दांतों का कार्य होता है भोजन को चीरना, फाड़ना। भोजन को चीरने का और फाड़ने का काम किसका है? कैनाइन्स का है, यानी कि रदनक दांतों का है। और संख्या कितनी है इनकी? एक जबड़े के अंदर 2। अब बात करते हैं अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर्स की। इनकी जो संख्या है वो है 2 जोड़ी, यानी कि 4 दांत ऊपर होंगे और 4 ही दांत हमारे मनुष्य में नीचे होंगे। प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का काम होता है भोजन को चबाना व पीसना। भोजन को क्या करना? चबाना और पीसना। ये किसका काम हुआ? प्रीमोलर्स का काम हुआ। अब बात करते हैं प्रीमोलर्स की जो पीछे की तरफ दांत होते हैं वो हैं चर्वणक यानी कि मोलर्स। मोलर्स का संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब होता है 6। 3 एक साइड में होते हैं, 3 एक साइड में, यानी कि ऊपर की तरफ मोलर्स की जो जबड़े वाले दांत होते हैं सबसे पीछे की तरफ की, उनके कितने संख्या है? वो है 6। और दांतों का इनका कार्य वही है जो प्रीमोलर्स का है। स्टूडेंट्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, इन दांतों का कार्य एक ही है, भोजन को चबाना व पीसना। एक बार फिर से देखते हैं। जो दांत हमारे सबसे आगे की तरफ होते हैं इंसीजर्स बोलते हैं हम इनको। इनका काम क्या होता है? भोजन को कुतरना। कैनाइन्स का कार्य होता है भोजन को चीरना व फाड़ना। और उसके पीछे के जो दांत होते हैं उनका जो ऊपर की तरफ का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और ये दांत बहुत मजबूत होता है। इनका काम होता है भोजन को चबाना व पीसना। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला एक एडल्ट ह्यूमन का क्या होता है? तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ये आई। आई का मतलब होता है इंसीजर्स यानी कि करंतक। आई नाम के जो इंसीजर्स नाम के जो दांत हैं मनुष्य में, यहाँ पे 2/2
2 लिखा हुआ है। तो 2 दांत जो है मनुष्य में कहाँ पाए जाते हैं? कृंतक नाम के ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। और 2 दांत कहाँ पाए जाते हैं? नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। कौन से वाले? इंसिजर्स। इंसिजर्स का मतलब, आई का मतलब होता है कृंतक। अब बात करते हैं सी फॉर होता है रदनक। सी फॉर कैनाइन्स यानी कि रदनक। ये वाले दांत होते हैं, एक ऊपर के जबड़े में होता है और एक नीचे के जबड़े में होता है। तो रदनक की संख्या कितनी हो गई टोटल? एक ऊपर और एक नीचे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल एक साइड की, ठीक है। आप ये मत समझना कि दोनों साइड की मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। ऊपर के दांत को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं 3rd नंबर के जो दांत हैं प्रीमोलर, पीएम का मतलब होता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक को बोलते हैं हम प्री मोलर्स। इनकी संख्या ऊपर की तरफ एक साइड में होती है 2 और दूसरी साइड में होती है, मतलब नीचे की तरफ एक साइड में होती है 2, ठीक है। एक साइड की बात कर रहे हैं केवल, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब इसके बाद में आते हैं एम फॉर होता है चारुणक। एम फॉर चारुणक यानी मोलर्स। मोलर्स की जो संख्या है ऊपर की तरफ एक साइड में 3 होती है और नीचे की तरफ भी एक साइड में 3 होती है। तो इनका यदि हम टोटल करते हैं 2 1 2 3, टोटल मिलाकर 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 हो जाती है। 8 दांत ऊपर और सेम ही नीचे भी हैं, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। 8 दांत इसके नीचे हो गए। और ये बात की हमने ऊपर और नीचे के एक साइड की। अब दोनों साइड की यदि हम बात करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हमें 2 से करना होगा। यानी कि ऊपर की तरफ दोनों साइड में 8 इस साइड में, 8 दूसरी साइड में, तो कितना हो जाएंगे 16। और नीचे भी 8 एक साइड में और 8 एक साइड में, तो कितना हो जाएंगे 16। 16 प्लस 16 को हम क्या बोल देंगे? 32। स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। मैथ्स की तरह इसे सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आप क्या करोगे 2 1 जा 2 करके इसे 1 बना दोगे। ऐसा इसमें नहीं करना है। मैथ्स फॉलो यहाँ पर नहीं करोगे आप। ये केवल डेंटल फॉर्मूला है। ये जबड़े के हिसाब से दिया है कि ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत होते हैं, नीचे वाले जबड़े में कितने दांत होते हैं, एक साइड के। और दूसरी साइड के भी जानने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 ऊपर एक साइड के, 8 नीचे एक साइड के, तो दोनों साइड का मिलाकर कितना? 8 2 जा 16 और नीचे साइड के भी 16। और ऊपर के और नीचे के दोनों दांत कितना हुए? 16 और 16, टोटल कितना हो जाता है फिर आपका? 32। जैसे मैंने इसको बताया है ऐसे ही आप इसे लर्न कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं इसके। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स। मनुष्य में 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पृथक लार वाहिनी द्वारा मुख गुहा में खुलती है। मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या कितनी है? 3 जोड़ी। और कहाँ खुलती है वो? हमारी मुख गुहा में, यानी बकल कैविटी में। लार ग्रंथियां लार का स्रावण करती हैं, जिसमें लाइसोजाइम व टाइलिन यानी एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथियां हैं, मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं और जो कहाँ खुलती हैं? मुख गुहा में खुलती हैं। और इनका काम है लार का स्रवण करना। और लार में एंजाइम पाए जाते हैं, उनका नाम है लाइसोजाइम व टाइलिन। और इनका काम क्या होता है? भोजन को पाचन करना होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रसनी एवं ग्रसिका। यह मुख गुहा का पिछला भाग है। इसका पृष्ठ भाग नासाग्रसनी तथा अधर भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। नासाग्रसनी घाटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। ग्रास नली द्वार पर पत्ती के समान लटकी हुई उपास्थि यानी कार्टिलेज की बनी संरचना पाई जाती है, जो घाटी ढापन या घाटी ढक्कन यानी एपिग्लोटिस कहलाती है। अब इसे समझ लेंगे कि ये क्या है। ग्रसनी यानी कि जो फेरिंग्स होता है, ये क्या होता है? मुख गुहा का पिछला भाग होता है। और इस पिछले भाग के 2 हिस्से हैं, नासाग्रसनी और मुख ग्रसनी। नासाग्रसनी क्या करता है? नासाग्रसनी में घाटी द्वार होता है, जो कि श्वास नली में खुलता है। और ये एक कार्टिलेज की बनी हुई एक संरचना होती है, जो क्या करती है? एपिग्लोटिस कहलाती है, जो श्वास नली को ढक लेती है। कब ढकती है? जब हम मुंह में भोजन चबाकर अपनी ग्रास नली के अंदर प्रवेश करा रहे होते हैं। आगे पढ़ते हैं इसको। एपिग्लोटिस कहलाती है, भोजन निकलते समय घाटी ढापन घाटी द्वार को ढक देता है, जिसमें भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका एक संकुचनशील पेशीय एवं नलिकानुमा संरचना होती है, जो आमाशय से जुड़ती है। जो ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद वाला जो पार्ट होता है वह है ग्रसिका। ग्रसिका क्या है? संकुचनशील पेशीय एवं नलिकानुमा संरचना होती है, जो आमाशय से जुड़ती है। इसके अंदर भोजन का अवशोषण या पाचन कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं आमाशय की। आमाशय यानी कि हमारा स्टमक, यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। इसे 3 भागों
ऊपरी भाग जठराग्मी यानी कार्डियक रीजन, मध्य भाग बुधनी यानी फंडिक रीजन तथा अंतिम भाग जठर निर्गमी यानी पाइलोरिक रीजन में बांटा जाता है। आमाशय में स्थित आमाशय या जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावण होता है। संपूर्ण आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह एचसीएल स्रावण के कारण अम्लीय होता है। जो हमारा आमाशय है, स्टमक है, जे आकार की थैलीनुमा संरचना है और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है कार्डियक रीजन यानी जठराग्मी। बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है फंडिक रीजन यानी बुधनी, और जो अंतिम भाग है वह कहलाता है पाइलोरिक रीजन यानी कि जठर निर्गमी। आमाशय में जो आमाशयिक या जठर ग्रंथियां होती हैं उनसे जठर रस का स्रावण होता है यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। और संपूर्ण आमाशय के अंदर, पूरे आमाशय के अंदर क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये कैसी होती है? अम्लीय होती हैं। किसी कारण? एचसीएल के स्रावण के कारण। अब बात करते हैं हम छोटी आंत की। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यह मनुष्य में आहार नाल का सबसे संकरा तथा सबसे लंबा भाग। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 6 से 7 मीटर है। इसको आंतरिक रचना के आधार पर ग्रहणी, मध्यांत्र तथा क्षुद्रांत्र या शेषांत्र में बांटा जाता है। जो छोटी आंत है उसके भी कितने पार्ट हो गए आपके सामने? अब 3 पार्ट हो गए हैं। ये जो आहार नाल का सबसे लंबा और सबसे संकरा रास्ता होता है। कितनी लंबाई बताइए? 6 से 7 मीटर। और आंतरिक रचना के आधार पर यह कैसी है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सबसे पहला होता है इसका सी शेप्ड साइज, जो कि कहां से होता है? पेट से यानी स्टमक या आमाशय से ठीक जुड़ा हुआ होता है। ग्रहणी बोलते हैं हम इसको। जो लीवर और पेनक्रियाज से निकलने वाले जूस हैं वो सब, जितने भी सिक्रेशंस हैं वो सब ग्रहणी के अंदर आते हैं। ग्रहणी के बाद का दूसरा पार्ट होता है मध्यांत्र, और सबसे लास्ट का और सबसे लंबा पार्ट होता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र को ही शेषांत्र भी कहते हैं। ग्रहणी भाग में अंग्रेजी के सी या यू आकार का होता है। जो पहला पार्ट है मैंने आपको बताया है सी शेप का होता है या यू शेप का होता है। छोटी आंत के शेषांत्र में रसांकुर पाए जाते हैं। जो इसका लास्ट वाला पार्ट है छोटी आंत का, वहां पर क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं, जो आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। अतः इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। रसांकुर जो है, इनका काम क्या है? भोजन का अवशोषण करना। अवशोषण क्या हो जाता है? बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, और इसमें भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण दोनों होते हैं। ये छोटी आंत है। अब हम पढ़ते हैं बड़ी आंत। जो एलिमेंट्री कैनाल यानी जो हमारी ये आहार नाल है उसका लास्ट पार्ट होता है। इसकी जो मोटाई है बहुत अधिक होती है, उसी के कारण इसको बड़ी आंत कहा गया है। छोटी आंत को छोटी आंत उसकी डायमीटर के आधार पर, और बड़ी आंत को बड़ी आंत इसकी डायमीटर के आधार पर कहा गया है, ना कि इनकी लंबाई के आधार पर। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी संरचना है। छोटी आंत बड़ी आंत में एक थैले जैसे भाग में खुलती है, जिसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संकरी व बंद नली के रूप में निकलता है। इसे कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। जो हमारी बड़ी आंत है वो कहाँ पे खुलती है? छोटी आंत जहां पर बड़ी आंत से खुलती है उस वाले हिस्से में एक कर्मी रूपी परिशेषिका होती है, जो कि कैसा अंग है? एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होते हैं उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस भाग में पचे हुए भोजन तथा जल का, बड़ी आंत की बात करते हैं हम। बड़ी आंत 3 भागों जैसे सीकम, कोलन तथा मलाशय में बटी होती है। इस भाग में पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है, और साथ ही अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत की बात करते हैं तो इसके भी 3 हिस्से हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा है? लार ग्रंथियां वो 3 जोड़े में है। इसके बाद में बात करते हैं स्टमक यानी आमाशय की। वह कैसा है? वह भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। छोटी आंत की बात करते हैं, यह भी 3 हिस्सों में बटी है। इसी तरह बड़ी आंत भी 3 हिस्सों में बटी है। कर्मी रूप ये कौन कौन से पार्ट हैं? सीकम, कोलन और मलाशय। कोलन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। अब क्या होता है? मलाशय में बटी होती है। इस भाग में पचे हुए जो भोजन होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं, और साथ ही अपचित भोजन को शरीर से बाहर कर देते हैं। और बाहर करने के लिए क्या है? मलाशय जो होता है इसमें इकट्ठा होता रहता है, और एनस यानी कि गुदा द्वार के द्वारा जो वेस्ट है, जितना भी अपचित भोजन है, वो सब हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, सीकम से लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी अंधनाल जुड़ी होती है, जिसे कर्मीरूप परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। मानव में यह अवशेषी अंग है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो
हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषी अंग है, उसका नाम है कर्मी रूप परिशेषिका। इसके अलावा और भी दूसरे अवशेषी अंग है, जैसे कि मनुष्य के शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल का होना, अब छोटे छोटे होते हैं। ये अवशेषी अंग क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।